अब सोचिए, ये सब कुछ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, तो बाकी के इलाकों में क्या होता होगा। जो लोग बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ करके भारत में आ रहे हैं, उनके लिए दिल्ली सबसे सुरक्षित स्थान बन गई है। 30% घुसपैठिए 10 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली में रहते हैं। 40% घुसपैठिए 5 से 10 साल तक दिल्ली में रहते हैं और 30% घुसपैठिए 5 साल से कम समय तक दिल्ली में रहते हैं और फिर उसके बाद ये देश के दूसरे राज्यों में और दूसरे शहरों में चले जाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर ये घुसपैठिए किसी तरह पकड़े भी जाते हैं तो इन्हें वापस इनके देश में डिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आज भी डिपोर्ट करने के ऐसे 70% मामले लंबित पड़े हैं और बांग्लादेश और म्यांमार में ने इन लोगों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। इसलिए यह भी संभव नहीं है कि अगर ये पकड़े भी जाएं तो इन्हें इनके देशों में वापस भेजा जा सके। यहां दो बातें और बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, सीलमपुर, शाहीनबाग, जाकिर नगर, मुस्तफाबाद, निजामुद्दीन, जाफराबाद और शाहदरा के जिन इलाकों में अवैध घुसपैठियों की आबादी सबसे ज्यादा है, वहां कई इलाकों में पुलिस को भी जाने से रोका जा चुका है, या आप ये मान लीजिए कि पुलिस भी वहां जा नहीं पाती इनके इलाकों में। और दूसरा, वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों में प्रमुख रूप से जो दिल्ली के दंगे थे वो इन्हीं इलाकों में हुए थे जहां ऐसे लोगों की आबादी ज्यादा है। देश के बाकी बड़े राज्यों की तरह दिल्ली में भी हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है और मुसलमानों की आबादी में वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में दिल्ली में हिंदुओं की आबादी 84% थी, जो वर्ष 2011 में 81.6% रह गई, घट गई। जबकि मुसलमानों की आबादी दिल्ली में 5.7% थी उस समय, और अब यह बढ़कर 2011 में 12% हो गई। और ये तो हम आंकड़े आपको 2011 के बता रहे हैं, अब इससे भी ज्यादा हो चुकी होगी। यानी पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में 2.5% हिंदू कम हो गए और 7% मुसलमान बढ़ गए। और ये आंकड़े भी वर्ष 2011 के हैं, और आज जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तो 2025 चल रहा है, ये आंकड़े और भी ज्यादा अब बदल चुके होंगे।